नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का म्यूजिक ट्रैवल में। संगीत के साथ साथ आपको सैर कराऊंगा पूरे संसार की, ये मेरा वादा है। हमारे साथ सैर करें, हम भी सैर करेंगे। तो आज ट्रैवलिंग में मैं बात करूंगा भारत की, इंडियाज़ ब्यूटीफुल प्लेस। यूं तो कई जगह हैं भारत में घूमने के लिए, ये तो आप सबको भी पता है। जैसे बीचेस हो गए, सिटीज हो गई, किले हो गए, गुफा हो गए, हिल स्टेशन हो गए, जल पर्यटन हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, धार्मिक स्थल हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए और अन्य पर्यटन भी है। मगर आज मैं बात करूंगा बीचेस की। हमारे भारत में जो बीचेस हैं, वैसे तो बहुत सारे बीचेस हैं भारत में, मगर मैं आज आपको कुल 3 बीचेस के बारे में बताऊंगा जहां पे आप स्थिति सामान्य होने के बाद घूमने का प्लान जरूर कर सकते हैं। आपको बहुत मजा आएगा। पहला है मांडवी बीच गुजरात से, और दूसरा है दमन दीव बीच, और तीसरा तारकरली बीच महाराष्ट्र से। तो सबसे पहले दोस्तों, मांडवी बीच गुजरात के बारे में आपको बताता हूं कुछ चीजें जो इनकी हाइलाइट्स हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मांडवी गुजरात के गिने चुने समुद्र तटों में से एक है। सागर तटीय सुंदरता के अलावा मांडवी की संस्कृति यहाँ का एक आकर्षण है। यहाँ जनजीवन में कच्छ संस्कृति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि मांडवी की यात्रा कच्छ की यात्रा के बिना अधूरी मानी जाती है। दरअसल कच्छ गुजरात का एक जिला है और कच्छ का रण इस धरती को प्रकृति का एक अद्वितीय उपहार माना जाता है। घूमने के जगह के बारे में आपको बताऊं तो पर्यटन स्थल में मांडवी के पर्यटन आकर्षण में पहला स्थान यहाँ का समुद्र तट है। समुद्र तट दूर दूर तक टहलने के लिए बेहद उपयुक्त है। समुद्र स्नान के लिहाज से भी एक सुरक्षित बीच होने के साथ साथ तैरने के लिए भी उपयुक्त माना गया है। बहुत से तैराकी यहाँ तैरने आते हैं। बीच के दूसरी ओर थोड़ी थोड़ी दूर पर ताड़ के पेड़ वृक्ष इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। आप फोटो वगैरह खींचेंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो पीछे जो व्यू आता है, ताड़ के पेड़ और समुद्र का जो व्यू बनता है, कमाल है। गुजरात और राजस्थान से लोग पर्यटन के लिए यहाँ आते हैं। एक और आकर्षण विजय विलास पैलेस मांडवी का दूसरा आकर्षण है। एक समय कच्छ के महाराजाओं का महल था, जिसे उन्होंने गर्मी के लिए बनवाया था। ओरछा और दतिया के महलों की शैली में बने इस महल में राजपूत शैली का पूरा प्रभाव है। सुंदर उद्यान, जलधाराएं इसे एक अनोखा वैभव प्रदान करती हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। एक अन्य आकर्षण है रुक्मावती नदी पर पत्थर का बना सबसे लंबा पुल। सन 1883 में बना अपनी तरह का यह भारत में एकमात्र पुल है। मांडवी से कुछ दूर विंड फार्म बीच भी एक सुंदर और शांत सागर तट है। तो ये कुछ हाइलाइट्स मांडवी बीच के बारे में। अब मैं बात करूंगा दीव बीच, दमन और दीव बीच के बारे में बात करूंगा। दीव जिले में स्थित एक कस्बा है जो कि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में है। यह द्वीप के पूरी किनारे पर है, जो पुर्तगाली किले व कैथेड्रल के लिए जाना जाता है। और कुछ इसके बारे में बता दूं, नगवा समुद्र तट है। यह समुद्र तट बूचड़वाड़ा ग्राम में स्थित है। यह एक उत्तम समुद्र तट है
यहाँ पर समुद्र में वाटर स्पोर्ट की भी सुविधा है। और एक सबसे हाईलाइट जो कि एक मंदिर है, गंगेश्वर मंदिर, शिव जी का प्राचीन मंदिर है। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। यह फुदम से 3 किलोमीटर दूरी पर है। आप जाना चाहें तो जरूर जाएं। यहाँ पर 5 शिवलिंग हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि पांडवों ने 13 वर्ष के वनवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। तो ये था दमन दीव। और अब बात करूंगा मैं महाराष्ट्र के तारकरली बीच के बारे में। कुछ चीजें आपको बता दूं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण तालुका का एक गांव है। समुद्र तट वाला यह स्थल तटीय महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य है। यहां से शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित प्रसिद्ध नौसैनिक किले सिंधुदुर्ग को देख सकते हैं। सीधा नजर आता है। यहाँ का समुद्र तट एक लंबी पर संकीर्ण पट्टी के रूप में स्थित है, जहाँ का पानी बहुत साफ है। 20 फीट की गहराई से भी ये सागर तल साफ दिखता है। विस्तृत नदी, सुंदर पाल नौकाएं और नदी पर बनी सुंदर द्वीपीय झोपड़ियों तारकरली की सुंदर सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। कैसे पहुंचे मैं बताता हूं आपको तरीका पहुंचने का। मुंबई मडगांव रेल मार्ग में कुदाल रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तारकरली बीच है एवं मालवण कस्बे से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जाएंगे तो ठहरे कहाँ? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि MTDC रिजॉर्ट है तारकरली, अखिल तारकरली गांव विकास मंडल संस्थान भी है जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। तो ये 3 बीचेस भारत के महत्वपूर्ण बीचेस, खूबसूरत, घूमने के लिए बहुत पर्याप्त है आपके लिए। जरूर घूमें, हम भी घूमेंगे। मिलते हैं दूसरे किसी अच्छे शहर के अच्छी जगह को लेकर।